जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट 2 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप कक्षा 10 में हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ठीक है, तो देख सकते हो ये मैंने एकदम अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। देखिए नारीवाद क्या था, मतलब बहुत सारे 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाएँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला प्रश्न क्या है, नारीवाद क्या था? तो आप बता सकते हैं नारीवाद क्या होगा। नारीवाद का मतलब क्या है? वाद जिसमें लग जाए, आप समझ जैसे जातिवाद, मतलब उस चीज़ के बारे में। ठीक है, जातिवाद, भविष्यवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद, है ना, ये सब वाद लगता है। देखिए नारीवाद क्या था, तो नारीवाद एक क्या है, देखिए स्त्री एवं पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों एवं हितों का बोध नारीवाद है। अब इसका नारीवादी भी लिख सकते हो, नारीवादी भी लिखा होता है कहीं कहीं पर। तो आप मतलब इतना मत डरा करिए कि मैं इतना लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए फिर से एक बार आप देख लीजिए क्या है नारीवाद। क्या है? स्त्री एवं पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर, कोई भी स्त्री है, पुरुष है, उसको जो समाज में रह रहा है वो सामाजिक हुआ। आर्थिक का मतलब है भाई उसके पास जो धन है ना, धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सब आर्थिक रूप में आ जाते हैं। एवं राजनीतिक, मतलब राजनीतिक समझ रहे हो, जैसे कोई चुनाव लड़ रहा है तो स्त्री भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकती है, तो वो नारीवाद आ जाता है। अगर ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। तो ये यहाँ पर जैसे जातिवाद हो गया, तो एक ही जात के चुनाव लोग लड़ सके हैं, इसलिए नारीवाद हो जाएगा कहीं पर भाई। तो वो क्या होगा कि भाई नारीवाद मतलब नारी ही वो करेंगी, तो फिर ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये है आपका। ठीक है, तो स्त्री एवं पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच। क्या है? सामाजिक मतलब समाज में रहना, आर्थिक मतलब धन संपत्ति होना, और राजनीतिक मतलब बस सत्ता में जाना, है ना। तो राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों, महिला के जो अधिकार हैं भाई, एवं हितों का बोध नारीवाद है। महिला एवं पुरुष दोनों हो सकता है, तो पुरुषवाद क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलावों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देख सकते हो पहला मैंने लिखा, आप इस तरीके से लिखेंगे कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलाव निम्नलिखित हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। पहला, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर या फिसल कर, कुछ भी बोलो, कि प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के हाथ में आ गई। फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो राजतंत्र होता है उसमें राजा राज करता है, वो चाहे तो अत्याचार करे या जनता की सेवा करे। ठीक है, बहुत सारे जैसे आप कंस जैसे अगर आप देख लोगे भाई राजा ना, तो क्या होगा, जनता पर अत्याचार नहीं होगा। तो यही आपका राजतंत्र हो जाता है। तो राजतंत्र में जनता पर अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप किम जोंग इनको देख लो, सऊदी अरब में भी देख लो, तो वो चाहे जिसको मरवा दे, चाहे जिसको गोली मरवा दे, तो ये होता है। ठीक है, मतलब राजतंत्र में, मतलब किसी को भी फांसी दे दो तो ये राजतंत्र में होता है। बहुत सारे राजा थे जो अपने आप को सजा देते थे, ये नहीं कह रहा, राजा भी अच्छे होते हैं। तो प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। पहले क्या था भाई, फ्रांस में राजतंत्र चलता था, लेकिन बाद में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। मतलब प्रभुसत्ता जो थी, यानी सरकार जो बनती है, वो लोगों के हाथ में आ गई। लोग चुनकर भेजते, जैसे हमारे इंडिया में है कि हम चुनकर भेजते हैं। हमारी एज 18 साल हो जाती है तो हम वोट देते हैं, और फिर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर हमारे देश का काम संभालता है। ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, या कोई भी आप ले लो, अमित शाह जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, अभी तो बने नहीं खैर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं राजनीतिक बातें नहीं करता, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत कहने लग जाना। आगे बढ़ते हैं। लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन एवं नीतियाँ भी लोग तय करेंगे। अब देखिए यहाँ पूरा इंडिया से मैच खाता है। लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन, हमारे जो राष्ट्र का गठन होता है अभी लोगों द्वारा ही होता है हमारे इंडिया में भी। और दूसरी बात, जो नीतियाँ बनती हैं वो लोगों द्वारा ही एक प्रकार से बनती हैं, क्योंकि लोग संसद विधायक ये सब चुनते हैं। ठीक है, असेंबली में जाते हैं संसद, फिर और वहाँ पर फिर वोटिंग होती है, और वोटिंग मतलब जनता ही करती है, एक प्रकार से उनको भेजती है वहाँ पे। जैसे 100 वोट एक लोग को दे दिए तो 100 वोट के बराबर वो रहेगा वहाँ पर। इस तरीके से होता है। आप पढ़ेंगे जब यहाँ पर नागरिक शास्त्र, आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। तो आप इसको याद कर सकते हैं।
मतलब लोगों द्वारा शासन होता है, मेन काम होता है लोगों द्वारा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि निरंकुश शासन का अंत, ये भी आप लिख सकते हैं, निरंकुशवाद शासन का अंत। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर था, उसका अंत हुआ था, तो निरंकुश शासन का अंतर। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखिए। उदारवादी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये देखिए उदारवादी में क्या है। उदारवादी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को मतलब स्वतंत्रता एक प्रकार से। ठीक है, ये होती है उदारवादी, स्वतंत्रता, बस उदारवादी का मतलब है स्वतंत्रता। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था लिबरेशन। तो ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका निम्नलिखित या सक्रिय भूमिका के निम्नलिखित 2 बिंदु हैं। इस तरीके से लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा अच्छे मार्क मिलने की संभावना होती है, एग्जामिनर खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर को खुश कर दोगे तो ओबियसली सी बात है कि आपका गलत भी रहेगा तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। दूसरा, उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों एवं प्रदर्शनों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। पहला देखिए, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, मतलब राजनीतिक संगठन बनाने लगे, वो भी चुनावों में भाग लेने लगी, वो भी हर जगह जाने लगी। जैसे आजकल होता है, हमारी प्रियंका गांधी ले लो, मायावती, कोई भी हमारे, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि राजनीतिक संगठन बनाती हैं महिलाएं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है वाला वर्ड मेरा बहुत दिनों बाद निकला है मुंह से मेरे, आप जानते होंगे, नहीं पहले तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बातें होता था। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अखबार शुरू किए, मतलब जो महिलाएं हैं वो अखबार शुरू किए, अखबार छापना शुरू किए और राजनीतिक बैठकों एवं प्रदर्शन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। मतलब राजनीतिक बैठक जो होती थी उनमें भाग लेना प्रारंभ कर दिया, जब प्रदर्शन होते थे उनमें भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ये सब लिख सकते हो आप आसानी से, बनाकर भी आप पॉइंट अपने से जो मन में आए थोड़ा बहुत लिख दो, गलत नहीं होते। सामाजिक विज्ञान में यही तो खासियत है, कितना रटोगे आप बताओ। तो सामाजिक विज्ञान यही कहता है कि आप अपने विचार को प्रकट करो, न कि रट कर जाओ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आज बोल रहा हूँ, और लाइक एम रखते हैं 100, आप करवा दोगे मुझे आशा है। और अब मुझे कमेंट कीजिए जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।